जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। गो हत्या यदि किसी मनुष्य से हो जाए अज्ञानतावश, अब अज्ञानतावश का मतलब कुछ भी हो सकता है, ज्ञान नहीं होने की वजह से तो भी और ज्ञान हो तो भी यदि गाय आपके हाथों से मर जाती है तो महापाप लगता है। मतलब ऐसा कहा गया है कि इसका अपराध क्षमा योग्य तो है, परंतु बहुत मेहनत करना पड़ती है। गायों की सेवा करना पड़ती है। मतलब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि किसी मनुष्य के हाथ से अज्ञानतावश गो हत्या हो जाए तो प्रायश्चित कर्म है, परंतु जानबूझ करके यदि गो हत्या हो जाए तो वह माफी योग नहीं है, अक्षम्य अपराध है। अब अज्ञानतावश हो जाए तो भी क्या पाप कर्म लगता है और कितना लगता है? तो शास्त्र ये कहता है कि यदि अज्ञानतावश किसी मनुष्य के हाथ से गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता में जीना पड़ता है। नरक यहीं देखने को मिलता है और पशु योनियों में जन्म होता है। कई वर्षों तक तपस्या करना पड़ती है, तब जाकर के अज्ञानतावश गो हत्या का प्रायश्चित होता है और मनुष्य को गाय की परिक्रमा करना पड़ती है। यानी सीधी सीधी बात है, अज्ञानतावश यदि गाय की मृत्यु हो गई आपके हाथों से तो आपको दरिद्रता का श्राप लग जाता है उसी वक्त। उसके बाद से आप दरिद्रता में जीवन जीना पड़ता है, अभाव में जीवन जीना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी सब बिकना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी कोई मदद नहीं करता। अब उपाय भी बताए गए हैं। अज्ञानतावश गो हत्या के उपाय हैं, परंतु जानबूझकर की गई गाय की हत्या का उपाय नहीं है। तो सर्वप्रथम जो उपाय बताया गया वो है गाय की सेवा करना। गायों को पालना चाहिए उस मनुष्य को और उन गायों की मां के समान सेवा करे। गायत्री अनुष्ठान करना पड़ता है, यानी कि गायत्री मंत्र 1.25 लाख जप करे या करवाए और दशांश हवन करे। फिर चांदी की गाय को दान देना या ओरिजिनल गाय एक बच्चे वाली हो तो वह दान देना पड़ती है। अनुष्ठान के जस्ट बाद में व्रत उपवास करना पड़ता है और साल में एक बार, वर्ष में एक बार गोपा अष्टमी आती है। यह कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन आता है। इस दिन
उपवास करना पड़ता है, गायों की पूजा करना पड़ती है, गायों को दान देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे गाय को गौ माता माना गया है। मैंने माँ की हत्या हुई है यह मान करके आपको प्रायश्चित कर्म करना होगा। वेदों में, शास्त्रों में गाय को माता मान करके पूजन करने के बारे में बताया गया है। प्रायश्चित कर्म के रूप में एक शास्त्र में ऐसा भी लिखा हुआ है कि 8 गांवों में भीख मांगना पड़ती है। चाहे पैसा हो आपके पास तो भी यदि प्रायश्चित कर्म करना है तो अपनी कमाई या दूसरों की कमाई का पैसा नहीं खाओगे, भीख मांग करके ही अपना जीवन व्यापन करोगे और उसी पैसे से आपको गाय की सेवा भी करना पड़ेगी, यानी गाय भी पालना पड़ेगी और भीख भी मांगना पड़ेगी। और केवल 8 गांव हैं, बस वहां से जो मिल जाए उससे आप अपना परिवार का जीवन व्यापन करोगे। शास्त्र में यह भी लिखा हुआ कि यदि गौ हत्या हो गई, वो भी अज्ञानतावश, तो गौशाला में जीवन व्यापन करते हुए गायों की सेवा करना चाहिए, तो पापों का प्रायश्चित होता है। कई कई जगह हमने देखा है, महाराष्ट्र में या फिर साउथ में, कि गाय के नीचे से भी निकला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जमीन पर लेट जाते हैं और जब बहुत सारी गायें निकलती है तो वो अपने खुरों से, अपने पैरों से उन मनुष्यों की शरीर को दबाते हुए उनके ऊपर चलते हुए गाय निकलती है। यह भी एक प्रायश्चित कर्म है। गाय की परिक्रमा करना चाहिए। और काली मां, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यानी कि काली मां की सेवा करना चाहिए, कृष्ण जी की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। और एक शास्त्र में तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि 7 जन्मों तक यह पाप पीछा नहीं छोड़ता, यानी 7 जन्मों तक भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। और ऐसी जगह जन्म होता है जहां पर आपको कोई संभालने वाला नहीं होता है। मतलब पशु योनि में जन्म लेने के बाद में घाव होता है, कीड़े पड़ते हैं और मरने की सोचोगे तो भी मौत नहीं आती है, भयंकर तड़पना पड़ता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि गाय के बारे में आप शास्त्र में पढ़ोगे तो कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यानी 2 चीज में इतना बड़ा वास है तो पूरी गाय में किस किस का वास होगा आप सोच सकते हो। सभी देवी देवता का कहीं न कहीं पर गाय के शरीर में वास है, ऐसा बताया गया है। जैसे गाय के पूंछ के अंदर सांप का वास होता है। तो मनुष्य योनि में यदि पैदा हो गए, गाय की अज्ञानतावश हत्या होने के बाद में, तो मनुष्य के कीड़े पड़ते हैं, घाव होते हैं, और वह मनुष्य मरने की सोचेगा तो भी मरेगा नहीं। मौत के लिए उसे भीख मांगना पड़ेगी भगवान से, तब भी भगवान मौत नहीं देता है, तड़पना पड़ता है। तो जैसा कर्म वैसा फल। तो अब समझ गए होंगे हिंदू सनातन धर्म में गाय को मां क्यों कहते हैं। क्योंकि मां दूध पिलाती है, बड़ा करती है, पोषण देती है, इसलिए वह मां कहलाती है। गो हत्या का पाप यानी ब्रह्म हत्या का पाप के बराबर होता है।
तीर्थों में जाकर के रात रुकना पड़ता है और बहते पानी में स्नान करना पड़ता है, पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, यह पाप जो है आपसे भीख अवश्य मंगवा देता है, यानी इतनी दरिद्रता में ला देता है कि आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी यदि आपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो। ये जितनी बातें मैंने कही है सब शास्त्र में वर्णित है भाई। अब आपकी इच्छा, इनमें से क्या क्या कर्म कर सकते करो। यदि आपसे अज्ञानतावश गाय की हत्या हो गई हो तो गायत्री पुनश्चरण करना पड़ता है। गौ माता को अन्न खिलाइए साबुत, और फिर वो जो गोबर निकलता है उस गोबर को धोइए और उसमें से जो अन्न निकलता है उसका दलिया बना के खाना पड़ता है, तब जाकर के गायत्री का पुनश्चरण होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और ऐसा साहस प्रदान करें कि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन कर सके और धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दे सके। जय मां, जय मां, जय मां।